नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सूबे में 15 मई तक हर 7 दिन बाद करीबन 3 दिन के लॉकडाउन के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों के लिए भी नया निर्देश जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। इस दौरान सभी कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सभी ऑनलाइन कक्षाओं को भी स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने और क्या कहा वो भी समझ लीजिए। प्रदेश के किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज को अगर भर्ती होने से रोका जाता है तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी। रेफरल लेटर की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मरीज सुविधा के हिसाब से किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो सकता है। ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी के दौर में सरकारी अव्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। कई देशों ने भारत यात्रा पर रोक लगा दी तो कुछ ने अपने देशवासियों को भारत छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। वैश्विक स्तर पर इससे भारत की छवि खराब हो रही है। इसके बावजूद भाजपा सरकार अपनी ऐठ और अहंकार में डूबी हुई है। विपक्ष का सहयोग लेने के बजाय उनको बदनाम करने पर तुली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए योगी सरकार ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया और इसी सख्ती का नतीजा है कि सूबे में साप्ताहिक कर्फ्यू का विस्तार हो चुका है। सूबे में इसी विस्तार के तहत सभी जिलों में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जो वीकेंड लॉकडाउन था वो सोमवार तक ही था। इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, मंगलवार तक की अवधि है। तो अभी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें लॉकडाउन की नहीं है, ये तस्वीरें हैं लॉकडाउन के जस्ट थोड़े समय पहले की, कुछ घंटों पहले की ये तस्वीरें हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको ये संकेत देंगी कि सूबे के अंदर लॉकडाउन होने वाला है और मार्केट एरियाज के क्या हाल रहे थे। गाजियाबाद, मथुरा, गोरखपुर, आगरा, इन तमाम जगहों की तस्वीरें देखिए। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लॉकडाउन में विस्तार कर दिया गया है और स्थितियां कितनी ज्यादा विकट होती जा रही हैं। लोगों को खरीदारी से मतलब है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं लॉकडाउन के पहले सूबे की स्थिति को जानने के लिए जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। तो वहीं अब बात वैक्सीनेशन की होगी। जी हां, वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी के साथ 1 मई से 18 साल के 1 मई यानी कि आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल यानी कि कई दिनों पहले से शुरू हो चुके हैं। तो वहीं इस बार वैक्सीनेशन के सेकेंड फेज में राज्यों के सामने सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगने वाली है। यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 60 जिलों को अनुमति मिली है वैक्सीनेशन के लिए और ये वो 60 जिले हैं जहां पर 9000 से ऊपर का आंकड़ा है, यानी कि जहां पर स्थितियां गंभीर है वहां पर वैक्सीनेशन का आरंभ किया गया है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कैसा है वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का हाल, दोनों ही जानना जरूरी है। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। अनूप हमारे साथ मौजूद है, सुभाष गोरखपुर से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और कानपुर से अभिनव। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तमाम तीनों लोगों को देख पा रहे हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात। अनूप, कैसे तस्वीर, कैसी हालात? देखिए पूजा, 18 साल से ऊपर हर शख्स का जो वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैं तुमको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पंजीकरण काउंटर है जहाँ पर लोग, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं लाइन से खड़े होते हैं, उसके बाद पंजीकरण होता है और यहीं से टोकन मिल जाता है कि किस बूथ पर किसका कितने बजे यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगा।
इस प्रकार से, ताकि भीड़ भी ना होने पावे और आराम से सभी के वैक्सीनेशन हो जाए। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है कि पंजीकरण के साथ साथ जो वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर टोकन मिलने के बाद उन चारों बूथों पर बारी बारी से लोगों को भेजा जाता है ताकि वैक्सीनेशन के रूप में वहां पर भीड़ ना हो। दूसरी तस्वीर पूजा आपको दिखाएंगे कि वो सामने जो वैक्सीनेशन जहां पर हो रहा है वहां पर भी लाइन इसी तरीके से लगी है। अब जिसका नंबर पहले आता है उसी का ही वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 7 जिले बड़े हैं जहां पर कोरोना ज्यादा प्रकोप फैलाया है अपना, उन 7 जिलों में सबसे पहले 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। बाहरी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से, क्योंकि वैक्सीन की जिस तरीके से कमी है, स्टाफ की कमी है पूजा, इसके मद्देनजर ये 7 जिले चिन्हित किए गए हैं। इनको पहले वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई गई है, वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद धीरे धीरे देखना सरकार ने जिस तरीके से प्लानिंग तैयार की है ग्लोबल के माध्यम से। ठीक है, ठीक है अनूप, आपके पास मैं लौटती हूँ और आपके पास जब मैं लौटूंगी तो आपसे सवाल मेरा कोविड नियमों को लेकर के होगा, साथ में आप इन तमाम लोगों से बात भी कीजिएगा। इसके बाद रुक करते हैं सीएम सिटी गोरखपुर का, जहां से सुभाष हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुभाष, गोरखपुर के हालात कैसे हैं? सबसे पहले ये तमाम तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए और उसके अलावा कैसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन की व्यवस्था सुचारू नहीं है। सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, सुभाष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश होगी कि सुभाष से संपर्क हो सके। तब तक कानपुर का रुख करते हैं। अभिनव हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से। अभिनव, कैसी तस्वीर ग्राउंड जीरो पर? कानपुर में पिछले दिनों जिस तरीके के हालात देखने को मिले वो भयावह तस्वीरें थी। ऐसे में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सूबे के लिए। कैसे हालात ग्राउंड जीरो पर? अभिनव जी पूजा, आपको बिल्कुल बता दूं कि कानपुर में कल देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही, क्योंकि कोविन पोर्टल पर 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कोई भी सेंटर उपलब्ध नहीं था। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के महकमे ने पूरी कोशिश करी और रात को ही कोविन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया और कानपुर में 15 वैक्सीनेशन सेंटर 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए निर्धारित कर दिए गए, जिसके बाद प्रति वैक्सीनेशन केंद्र पर 200 लोगों को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज दी जानी थी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। यानी कानपुर में आज 3000 ऐसे लोग होंगे 18 वर्ष से अधिक के जिनको वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जाएगी। वहीं जहां पे ये प्रक्रिया कोविन पोर्टल पर जैसे ही शुरू हुई, मात्र 1 घंटे में 3000 स्लॉट बुक हो गए। इस बार प्रक्रिया, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है उनको उन्हीं व्यक्तियों को इस बार वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ भाड़ नहीं है। लोग आराम से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये थोड़ी भीड़ जो गेट पर दिख रही है ये ऐसे लोगों की है जिनको जो 45 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं और जिनको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगनी है। जी पूजा। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके की तस्वीरें आप पीछे दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई कहीं ना कहीं परेशान करने वाली भी हैं। अभिनव, आप अपने पीछे जाइए, क्योंकि वहां पर जो लोग वैक्सीनेशन के लिए खड़े हैं उन लोगों के बीच में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही वो किसी तरीके के रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से वो बीमारी को दूर भगाने आए हैं या बीमारी यहां से लेने आए हैं, कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर 2 गज की दूरी का भी पालन किया जा रहा था, लेकिन आपको जैसे ही बता दूं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया थी वैक्सीनेशन की वो सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी, तो लोग अभी भी आराम से खड़े हुए थे। फिलहाल प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन प्रक्रिया शुरू होते ही यहाँ पर स्थिति गड़बड़ा गई और लोग कतार जो बद्ध खड़े हुए थे वो अपनी बारी का इंतजार जो कर रहे थे वो एकदम से गेट पर वैक्सीनेशन। ठीक है, अनूप का रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। अनूप, ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात? क्योंकि कानपुर से जो तस्वीरें अभिनव दिखा रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, लोगों के फेस पर कोई मास्क नहीं, लोग बहुत ज्यादा सटकर खड़े हैं। तो ऐसे में आप वैक्सीनेट होने के लिए आए हैं, आप बीमारी लेकर जाएंगे यहां से। कैसे हालात राजधानी के इस मामले में अनूप? बात है, जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि लगातार जिस तरीके से प्लानिंग की गई है कि भीड़ ना बढ़ने पावे, टोकन बारी बारी से मिले। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं जो लगातार अपना जो पंजीकरण यहाँ पर करा रहे हैं।
अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं, आप देख सकती हैं, एक महिला की है, एक पुरुष की है। आप कितने बजे से मैडम खड़ी हैं? हमें आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। 2 घंटे से। तो किसी प्रकार की वो दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप बताइए कितने बजे से हैं? मैं अभी आई हूँ। पूजा, यहाँ पर जिस तरीके से 2 लाइनें बनी हैं, पंजीकरण आसानी से हो रहा है, उसके बाद की जो लाइन है जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां पर थोड़ा लंबी लाइन हो गई, क्योंकि टोकन वैक्सीनेशन चूंकि 4 बूथ है यहाँ पर और 2 पंजीकरण के लिए, और तमाम लोग ऐसे हैं जो पंजीकरण पहले करवा रखे हैं, टोकन सिर्फ लेने के बाद पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में पूजा, उत्तर प्रदेश में 18 साल के और 45 साल के बीच की बात करें तो 9 करोड़ ऐसे लोग हैं। ऐसे में 4 जिलों में 7 जिलों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं जो वो लोग जो डरे घर में बैठे थे, उनका नंबर, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी और कब वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ऐसे में लोगों के जागरूकता है, लोग पहुंचे हुए हैं और कोशिश यह है कि जो हर आदमी चाहता है कि जितनी जल्दी उसके वैक्सीन लगवा ले, वैक्सीनेशन हो जाए। इसी वजह से सुबह से कई अस्पतालों में जिस तरीके से थोड़ा वो अनूप, लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की हड़बड़ाहट है, वो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए उनका जल्दी से जल्दी, और जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनका डर जायज भी है। गोरखपुर का रुख करते हैं, सुभाष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष, कैसी तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो पर? हालांकि सुभाष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सुभाष हमें जो विजुअल्स दिखाएंगे वो हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि सीएम सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, यहाँ गोरखपुर में 2000 वैक्सीन की व्यवस्था की गई, 10 केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र जो है 2-2 बूथ बनाए गए हैं, ताकि लोगों को आसानी हो। पहले यहाँ पे आपको जो है 19,500 का जो है वैक्सीनेशन था, सरकार से आदेश आने के बाद इसकी 2000 की व्यवस्था कर दी गई है। सुबह से 10 बजे से लोग जो है यहाँ पे चुना शुरू हो गए हैं, संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं किया गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। एक हाल है और हाल में जो है पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है वैक्सीनेशन की। आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से लंबी नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि इस हाल में लगभग जो है 200 से ऊपर के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाया है। संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जल्द से जल्द ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो से, जो 3 हमारे संवाददाता आपके साथ में जुड़े, इन तीनों तस्वीरें से इतना तो क्लियर है कि लोगों में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है वैक्सीनेशन को लेकर के, लेकिन उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वैक्सीनेट होना है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को खतरे में नहीं डालना है। और जिस तरीके के आप वहां पर अफरा तफरी दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोविड रूल्स का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे? आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की तेजी, सरकार की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने और शिक्षक कर्मचारी संगठनों एसोसिएशन की लगातार मतगणना रोकने की मांग, और अब तक चुनाव प्रक्रिया में लगे सैकड़ों कर्मचारी शिक्षकों की असमय मृत्यु के बढ़ते आक्रोश से नाराज कई शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक रूप से मतगणना कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। साथ ही कई संगठनों से मतगणना का बहिष्कार करने की अपील भी की गई है। इन तमाम विरोधों के बाद पंचायत चुनावों में मतगणना की राह आसान नजर नहीं आती। कल मतगणना होनी है और आज से देखिए कैसा माहौल है, हर कोई विरोध में उतर आया है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में यदि आगामी 2 मई को प्रस्तावित पंचायत निर्वाचन की मतगणना का कार्य स्थगित नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के आह्वान पर शिक्षक मतगणना ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। इन परिस्थितियों में जब कि हमारे जो शिक्षक हैं जिन्होंने ड्यूटी की है वो बहुत से संक्रमित हैं, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें कोविड नियमों का विधिवत पालन नहीं किया जा रहा है विभाग द्वारा, ऐसे में तत्काल इसे स्थगित किया जाना चाहिए। ठीक है, संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। संजीव, जैसे हालात हैं
हम पंचायत चुनावों के इन हालातों में बात कर रहे हैं। सूबे के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 7 जिलों के अंदर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। हालांकि इसको कवर अप करने की कोशिश थी, कहा गया कि जहां पर ज्यादा मामले आ रहे हैं वहीं हम वैक्सीन की शुरुआत करेंगे। और दूसरी तरफ शिक्षक संघ 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यह आंकड़ा 1300 के करीब भी पहुंच गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इन हालातों में क्या लगता है कि मतगणना को लेकर किसी तरह की क्या सुप्रीम आदेश आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, अपने साथियों की मौत से गुस्साए कर्मचारी संगठनों ने 2 मई को होने वाली मतगणना के बहिष्कार का ऐलान किया है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग से हमारी फोन पर बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह संवैधानिक काम है और संवैधानिक काम में अड़चन अड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि 2 मई को मतगणना होनी थी और होगी। इसमें जो भी लोग विपक्ष के लोग हों या फिर कर्मचारी संगठनों के लोग, शिक्षक संगठनों के लोग, उनके खिलाफ सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग विभागीय कार्रवाई करने का काम करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ और सही है कि अपने साथियों की मौत यानी 706 लोगों से ज्यादा शिक्षकों की मौत से गुस्साया संगठन पूरी तरीके से सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ ताल ठोकने में लगा है। अब इस पर पूरी तरीके से बादल जो है, जो काउंटिंग के बादल थे, वो पूरी तरीके से छटने लगे हैं। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है काउंटिंग तय समय पर होगी। पूरे राज्य में इसकी तैयारियां तेज कर ली गई हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। क्या ये माना जाए संजीव, क्योंकि जैसे हालात हैं, क्या सत्ता जनता से बड़ी है क्या? सत्ता जनता से बड़ी है क्या? क्योंकि जो है साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोविड रूल्स का पालन चौथे चरण में नहीं होता है तो आगे सोच लीजिए क्या होगा। उसके बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं हुआ, उसके बावजूद कोविड नियमों का पालन नजर नहीं आया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आई, कोई सैनिटाइजेशन नजर नहीं आया, किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। उसके बाद हम काउंटिंग पर भी जा रहे हैं। इससे पहले पूजा जी मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से 5 मिनट पहले इसी रास्ते से गुजरे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फर्स्ट वेव के बाद जो सेकेंड वेव आई है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की छवि और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि पिछले वर्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी की मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि वो अपने पिता की मृत्यु पर नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता करेंगे। विपक्ष के लोग साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि जब प्रदेश की जनता लेकिन अपनी क्षमताओं से सूबे की सेहत का आकलन करना, ये दो तरह की बातें हैं। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखनी इसलिए जरूरी है, सूबे के कराहते हालातों के बीच 2 कतरा आंसू जो आपको सुकून देंगे। जी हाँ, हम ठीक कह रहे हैं, ये आंसू आपको सुकून देंगे इस बात का कि इंसान में कुछ तो इंसानियत जिंदा है। खबर संयुक्त जिला अस्पताल महाराजगंज से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने के लिए कोविड मरीज के परिजन पहुंचते हैं। सीएमएस के पास पहुंचते ही परिजन कहते हैं इंजेक्शन चाहिए। इंजेक्शन नहीं था, अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं थी, दवाइयां नहीं थी जिला अस्पताल में। मना करने की बजाय सीएमएस साहब रो पड़े, टूट गए, जिसके बाद ऑफिस में बैठे सीएमएस लोग यहां पर चुप कराने लगे। ये तस्वीरें आपको जरूर लग सकता है कि क्या बड़ी बात है, लेकिन सोचिए जो लोग इस समय सांसों का, जिंदगी का, इन तमाम चीजों का सौदा कर रहे हैं, उन बीच आप रोज तड़पते हुए आंसू देखते होंगे, अपनों को खोने के आंसू देखते होंगे, लेकिन ये आंसू बहुत वैल्यूएबल हैं। ये आंसू इस बात की तस्दीक करते हैं कि बेदर्द इस दुनिया में मानवता कुछ दिलों में ही सही जिंदा तो है ना। सर आप अगर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर, आप ऐसे टूट जाएंगे तो। और समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सर, सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है। और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है, भगवान है सर आप लोग।
तो ये आंसू इस बात की तस्दीक थे कि इस बेदर्द दुनिया में कहीं तो इंसानियत कुछ दिलों में ही सही जिंदा तो है। तो आपको भी कोई ऐसा ही समझे, ऐसा ही कहे, कोई ये ना हो कि इस मुश्किल घड़ी में आपको बेरहम समझ ले, समझने में मत दीजिएगा, क्योंकि ये दौर वही है जिसमें आप अपनी इंसानियत का परिचय देकर बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे किसी के दिल में। वक्त छोटे से